हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19 से 838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया है, जो कि बदलते हुए पैटर्न पे जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह जो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें से जो क्वेश्चन जो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए देखते हैं, आज सेट नंबर 12 देखते हैं। इससे पहले 1 से 11 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे चले, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी जो क्वेश्चन जो है, आप सभी इसको पहले पीडीएफ से बना लिया कीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हैं। तो वो वीडियो जब देखिएगा तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाएगा। और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और आपको जिनको चाहते हैं कि आपके साथ उनका भी तैयारी अच्छा हो तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हिंदी से दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो दिया है कि वह रोग वाली साया पर पड़ा है। अगला दिया है कि वह रोग साया पर पड़ा है। तो अगला दिया वह रुग्णावस्था की छाया पर पड़ा है तथा वह रुग्ण साया पर पड़ा है। इसमें जो सही जो दिया गया इसमें बताना है, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ प्रवाची बताना है। तो दिया है कि रमा का प्रवाची क्या हो जाएगा। तो रमा जो होता है, इसका प्रवाची इंदिरा होता है या हरिप्रिया होता है या पद्मा होता है या समूराज होता है। तो यहाँ जो दिया गया इंदिरा दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द बताना है। तो दिया है कि अर्जन, जो कि अर्जन का अपोजिट जो होता है त्याग होता है, जो कि त्याग इसमें 4 नंबर में दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है। तो देखते हैं, यहाँ दिया है अग्नि, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग। जो कि अग्नि जो है यह तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है। तो इसका तद्भव जो होता है आग होता है, लेकिन यहाँ अग्नि दिया गया तो अग्नि जो होता है तत्सम शब्द होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस क्रमांक में सही संधि हुआ है। तो देखते हैं यहाँ संधि कौन सा सही दिया गया। तो पहले तो पूर्व प्लस अहन, जो कि पूर्वाहन, जो कि पहला ही इसमें सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया है कि प्लूरल ऑफ द वर्ड बताना है। तो दिया है कि डाई, डाई जो दिया गया इसका शब्द जो है और प्लूरल बताना है। तो यह जो जगह इसमें ई के बाद एस लग जाएगा, तो यह डाइज हो जाएगा, जो कि इसकी इसमें दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ करेक्ट टेंस एज पर यूजेस। तो दिया गया है कि दीज ग्रेप्स डैश सावर। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा वह टेस्ट हो जाएगा। दीज ग्रेप्स टेस्ट सावर हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। यहाँ एंटोनॉमी बताना है। तो दिया गया है इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल का अर्थ होता है में मग्न हो जाना। तो इसमें जो इसका जो हो जाएगा अपस्ट्रेन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इनकरेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो दिया गया है फेरिवोलस, जो कि फेरिवोलस का अर्थ होता है तुच्छ होता है। तो यह जो हो जाएगा वह ट्रिवियल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग विच ऑफ द मॉडिफाई द एडवर्ब और क्लियरली। तो यह इसमें जो गोविंद रीड्स क्विट क्लियरली। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह रीड्स हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि देखते हैं सामाजिक विज्ञान से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। दिया कि जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत किया गया था। यह जर्मनी की सहायता से जो इस्पात कारखाने की शुरुआत जो किया गया था, यह राउरकेला में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कब किया गया था। तो यह राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है यह
जर्मनी की मदद से 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया भिलाई दिया गया है, दुर्गापुर दिया और बोकारो दिया गया है। तो देख लेते हैं भिलाई जो है, भिलाई जो स्टील प्लांट जो है, जो झारखंड में जो 1964 ईस्वी में स्थापना किया गया था, यह जो किसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया था, तो यह जो है स्थापना जो किया गया था पूर्व सोवियत संघ के सहायता से किया गया था। फिर यहाँ दे दुर्गापुर, जो कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था, यह जो है यह ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। फिर यहाँ दे बोकारो, जो कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, जो झारखंड में, ये भी 1964 ईस्वी में स्थापना किया गया था, जो कि ये भी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। तो ये सभी आप सभी याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकदम पूछता ही पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ बताना आपको कि अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहले दे पूंजी अभिलाभ कर, तथा अगले दे उत्पाद शुल्क, तथा अगले दे धन कर, तथा संपदा शुल्क। तो इसमें जो हो जाएगा उत्पाद शुल्क जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। यहाँ विच्छेदक नदी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि विच्छेदक जो नदी जो होता है, इसमें जो घुमाव से बना झील जो होता है उसे ऑक्सबो झील कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा इस 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले जो पुंज होता है उसे सुपोषण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो यह पोत भंजक उद्योग जो है, इसमें दिया गया तमिलनाडु दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया, गुजरात दिया गया और पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 51A जो है, इसमें किसकी चर्चा किया गया है। तो इसमें जो चर्चा जो किया गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया है, जो कि किसके संविधान से लिया गया है। तो यह जो यूएसएसआर, जो कि सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि मूल संविधान में ये था कि नहीं। तो मूल संविधान में ये नहीं था, जो कि इसे कब शामिल किया गया था। तो इसे 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह जो है यह संविधान में जोड़ा गया था। जो कि यह जब जोड़ा गया था, तो यह 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि यह लागू कब से हुआ था, तो यह 3 मार्च 1977 से यह लागू हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। तो सेंट जॉर्ज किला जो है यह जो है चेन्नई में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो भारत में अंग्रेज का प्रथम किला था, जिसकी स्थापना 1644 ईस्वी में मद्रास जो आधुनिक शहर जो चेन्नई जो है उसके तटीय भाग में किया गया था। क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसी किले में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन स्थित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि तमिलनाडु का विधानसभा कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है सेंट जॉर्ज किला में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पे स्थित है। तो महात्मा गांधी की विश्व की सबसे लंबी अगर मूर्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है बिहार के पटना के गांधी मैदान में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसके क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी जो स्थापना जो है यह 2013 में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो कलिंग के विरुद्ध जो अशोक के अभियान की जानकारी जो मिलता है, इसका प्रमुख जो है वह शिलालेख जो 13 जो है उससे प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा इसमें क्या हो जाएगा। तो गांधी जी की न्यायशीता का अवधारणा जो हो जाएगा और पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत की आजादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डैश तक सीमित था। तो भारत की आजादी के समय जो औद्योगिक क्षेत्र जो सीमित जो था वह सूती वस्त्र और जूट तक सीमित था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो यह समोच्च रेखा समान जो है, यह जो है उच्चता के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि हस्ताक्षर किया था? यह जो पेशवा शासक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की जो संधि हस्ताक्षर जो किया गया था, यह जो किया गया था बाजीराव द्वितीय के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, जो कि एक पिछले एग्जाम में पूछा हुआ, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसमें खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था? तो यह भारत का वह जो प्रथम राज्य जो जहां खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम जो बनाया गया था, यह जो है छत्तीसगढ़ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से लागू किया गया है? तो यह जो है 2013 से लागू किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रदान जो किया गया है, यह जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बालुई पत्थर किस में रूपांतरित हो सकता है? तो बालुई पत्थर जो रूपांतरित जो हो जाता है, यह क्वार्ट्ज में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? यह व्यवसाय पर कर की वसूली जो किया जाता है, यह केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? यहाँ बताना है कि लोकतांत्रिक स्थिति, जो कि लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल जो हो जाएगा, यहाँ तानाशाही दिया गया है, यहाँ गणतंत्र दिया गया, समाजवाद दिया गया, राजतंत्र दिया गया है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा वह तानाशाही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछ रहा है बक्सर विद्रोह जो कि यह चीन में हुआ था, जो कि बक्सर विद्रोह चीन में सन 1898 से 1901 तक चलने वाला यूरोपियाई समाजवाद और ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 1900। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि नीलगिरी पहाड़ी या किस राज्य में स्थित है? यह नीलगिरी पहाड़ी की चर्चा किया गया, जो कि नीलगिरी या इसे नीले पर्वतों या प्राय पहाड़ियों की रानी इसे कहा जाता है। जो कि भारत में यह जो है दक्षिण राज्यों के तमिलनाडु केरल में, यह जो केरल के क्षेत्र में यह विस्तृत स्थित है। जो कि यह तमिलनाडु का नीलगिरी जिला जो है इन्हीं पर्वतों पर स्थित है। तो यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ केरल ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जो है ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात नहीं हो रहा है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? यह गंधार कला जो एक प्रसिद्ध जो है भारतीय कला है, जो कि यह कुषाण वंश के काल में जो सबसे ज्यादा जो है यह चर्चा में हुआ था। सबसे ज्यादा जो विकास जो हुआ था वो कुषाण शासक में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह कुषाण शासक उस समय कौन थे? तो कुषाण शासक जो कनिष्क जो थे, इनके काल में गंधार कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होता है, यह जो कथन जो था वह लॉक का था, जॉन लॉक का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नागरिक सरकार का दूसरा निबंध, जो कि इसी में इन्हें 6ठे अध्याय में इसकी चर्चा किया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो पहला जो दिया गया है, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर रखते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। ये सभी जो उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति नहीं करते हैं। जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो होता है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो कि इस नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं और राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनसे परामर्श लेते हैं। इसका जो पहला ही दिया गया गलत दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है
कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जो है, यह जो जगह भाग 4 है, जो कि वही अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ देगा, तो अनुच्छेद जो जगह 36 से 51 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस देश के लिया गया है, यह जो लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटाता है। यह जो 44वां संवैधानिक संशोधन जो है, देखते हैं किसको हटाता है। तो पहला जो दिया है बोलने की स्वतंत्रता, तथा अगला दे विधि के समक्ष समानता, तथा संपत्ति का अधिकार, तथा अगला दे धर्म की स्वतंत्रता, जो कि यह जो है, यह 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा यह संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पाद करता है। यह देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है बम्बे है, तथा अगले डिगबोई दिया गया है, अंकलेश्वर दिया गया, तथा नहर काटिया दिया गया। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा यह डिगबोई हो जाएगा, जो कि यह असम के डिब्रूगढ़ जिला जो है, उस वहीं डिब्रूगढ़ जिला में डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जिसमें पहली बार जो है भारत में पहली तेल रिफाइनरी यहीं से 1901 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जो कि अभी भी यहाँ से तेल उत्पादन किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन जो किया गया है, यह किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो इसका जो आंसर जो जगह रेगुलेटिंग अधिनियम यह 1773 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं यह उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों को प्राप्त करना संभव है, तथा मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है। यह जो घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य से को प्राप्त करना संभव है, और यह मुद्रा का जो कार्य जो लागू जो होता है, यह जो होता है लेखा की इकाई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि एनसीईआरटी का अर्थ क्या होता है। तो एनसीईआरटी का अर्थ जो होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो दिया गया है, जहांगीर के समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दाबिस्ताने मजाहिब की रचना किया था। यह जो रचना करने वाले जो इतिहासकार जो थे मोहनली सिफानी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि विष्णुपद जो मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है यह बिहार के गया में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1787 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्गीकृत किया गया है। तो देखते हैं यहाँ किसमें जो है संवैधानिक उपचार के अधिकारों का वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो दिया है 32 से 35, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 जो है, जो कि यह अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे 32 से 36 तथा अगले दे 31 से 34 दिया गया है, तथा यहाँ 33 से 36 देगा, जो कि इसमें सही जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि बिहार सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि दिया गया है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाले प्रथम शासक जो थे वह आदित्य सेन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि निम्नलिखित में से किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था। तो बिहार का 3 बार सूबेदार जो बनाया गया था वह सईद खां को बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का
चुआर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? यह चुआर विद्रोह जो था वो 1798-99 में हुआ था, जो कि अब चुआर भूमिज जनजाति थी जो मुंडारी जनजाति के वंशज थे, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1798 ईस्वी में, जो कि यह विद्रोह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में यह किसान विद्रोह का एक श्रृंखला थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो आजाद जो दस्ता जो है यह जो सक्रिय जो रहा था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कि जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता था, जो कि इन्हें 1970 ईस्वी के दशक में यह जो मध्य उस समय प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जो थे उनके खिलाफ जो विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी याद किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अगला दिया है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? यह मदरलैंड जो है इसको प्रकाशित जो किया गया था, यह किया गया था मजहरूल हक के द्वारा। मौलाना मजहरूल हक का जो इनका कहाँ पे जन्म हुआ था? तो यहाँ बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? यह तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो अवस्थित जो है यह जो है कैमूर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो छपरा शहर जो बसा हुआ है वह घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? जब वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में जो स्थित जो है वह यहाँ दिया वाल्मीकि दिया गया, राजगीर दिया गया है, जो कि भीम बांध दिया गया, गौतम बुद्ध दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा भीम बांध हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में जो शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी एक बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार विधानसभा के सचिवालय में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 23 मार्च 1968 ईस्वी को पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि दिया गया है, यहाँ दिया है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह पक्के जो टाइगर रिजर्व जो है, जो बाघ अभ्यारण्य जो है, यह जो स्थित जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा आयोग 1892 ईस्वी में नियुक्ति किए गए थे? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे शिक्षा आयोग जो है 1882 ईस्वी में नियुक्ति जो किया गया था वह कौन सा था? तो यह जो था हंटर आयोग था, जो कि हंटर आयोग जो आधिकारिक तौर पर भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में यह पहला शिक्षा आयोग था। जो कि इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1882 में किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे सर विलियम हंटर थे, और इससे भारत के तत्कालीन वायसराय उस समय थे लॉर्ड रिपन थे। जो कि ये सब क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ दिया है गोदावरी नदी, जो कि गोदावरी नदी जो सहायक नदी जो है यह पेनगंगा, इस गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो देख लेते हैं कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता है। तो यहाँ दिया है असम, जो कि असम का सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता। अगला दिया उत्तराखंड, जो कि लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, उत्तर प्रदेश का भी लगता है। तो यहाँ असम का नहीं लगता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून जो कि पठान नेता थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो एक पश्तून या पठान नेता जो थे या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति जो शुरुआत जो किया गया था यह 2008 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, यानी जुलाई 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा
भारत के कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि इसका शीर्षक निम्न में से क्या था। तो यह आधिकारिक तौर पर जो एक डाक टिकट जो जारी किया गया था, इसका शीर्षक जो था गेहूं की क्रांति था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, जो कि यहाँ भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य कारखाना रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह 14 वर्ष से कम आयु के यह जो काम करने से रोकने की जो चर्चा जो किया गया है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 24 में किया गया, जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां अनुच्छेद से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में अनुच्छेद को समझाया गया है और कैसे आसानी से याद कर सकते हैं वो भी बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष किया गया था। तो सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत जो किया गया था यह 1875 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या जो किया गया था यह किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईसा पूर्व में, जो कि बृहदत्त जो कि अंतिम मौर्य सम्राट थे उनकी हत्या करके इन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। यह कुंभ मेला और संगम जो प्रसिद्ध जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो वहां पे प्रसिद्ध है, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रामीण जनसंख्या, जो कि ग्रामीण जनसंख्या जो है इसकी प्रतिशत जो है 68.8% है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही शहरी कितना है, तो शहरी जो है 27.81% है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कर्मा, जो कि कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ये कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैरन द्वीप देश में स्थित है। ये बैरन द्वीप जो स्थित जो है अंडमान सागर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर है, जो कि यह भारत उपमहाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ जो उत्तम अनाज में वर्गीकृत जो किया गया है यह दिया गया बाजरा तथा अगला रागी दिया गया तथा मक्का दिया गया तथा गेहूं दिया गया, तो इसमें जो हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है, भारत के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में डैश स्थान प्राप्त किया है। तो भारत के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में जो प्राप्त जो किया गया है वह 79वां किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में किसे स्थान दिया गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में जो दर्जा जो दिया गया है यह दिया गया है सिंगापुर को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू किया है। तो ई बैंक गारंटी सुविधा जो शुरुआत जो किया गया है वह पंजाब और सिंध बैंक के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2024 पुरुष और महिला फुटबॉलर बेरलॉन डी और पुरस्कार किसने जीता है। तो यह जो पुरस्कार जो जीते हैं वो रेडी और एतान बोनमती जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि 28वां विश्व बिलियर्ड्स यह किताब किसने जीता है। तो 28वां विश्व बिलियर्ड्स किताब जो है यह जो है वो पंकज अडवाणी जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि विज्ञान में जो क्वेश्चन जो होगा इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि उसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका भी आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है
यहाँ दिया गया कि 79 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन 81 नंबर दिया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे कौन सी गैस नहीं निकलती है। यहाँ क्वेश्चन दिया लेड नाइट्रेट, जो कि लेड नाइट्रेट जो होता है इसमें गर्म करने पे N2 जो होता है वह जो होता है गैस नहीं निकलती है। इसका जो आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की जो प्रक्रिया जो होता है इससे H2, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपघटन प्रक्रिया है। तो इसमें अपघटन प्रक्रिया बताना है। तो देखते हैं जो इसमें जो दिया गया है, जो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, यह जो कहा जाता है वह विद्युत रोधी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया, इसका जो 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया, तनु फेरस सल्फेट जो AFeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है, जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि KMnO4 विलयन है, हल्का पर्पल रंग धीरे धीरे धूमिल होता है, धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। तो इस अवलोकन को शुद्ध व्याख्या कीजिए। तो यह व्याख्या जो करना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा कि KMnO4 एक ऑक्सीकरण है और ये AfeSO4 एक ऑक्सीकृत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चतम क्वथनांक किसके कारण होता है। यह जो होता है वह हाइड्रोजन अपबंध के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो तय जो किया जाता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो हरित शैवाल जो होते हैं उसमें नहीं पाया जाता, उसमें अनुपस्थित होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, सक्रियत अपंदक उपचार, जो कि इसको क्या कहते हैं। तो सक्रियत अपंक उपचार जो होता है, यह जो कहा जाता है जैविक उपचार कहा जाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा। तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसको बढ़ाता है। यह जो है वो क्रमाकुंचन को बढ़ाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन जो प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो प्रोटीन जो शर्करा जो होता है जो दूध में जो पाया जाता है, यह जो होता है केसीन प्रोटीन होता है और शर्करा जो होता है लैक्टोज होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन देखिए, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, जो कि इसका खोज किसने किया था। तो मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा जो होता है इससे फैलता है, जो कि इसकी जो यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन दिया, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।